रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़रीन ख़ुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया है वह उन्वान है सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चूँकि कल इंशाअल्लाह ईद क़ुरबान है। क़ुरबानी की ईद में क़ुरबानी सिर्फ़ जानवर की नहीं दी जाती, क़ुरबानी अना की दी जाती है, क़ुरबानी हसद की दी जाती है, क़ुरबानी और भी बहुत सारी चीज़ों की दी जाती है। जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हमें पता चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के लिए आइडियल और नमूना है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में बहुत सारे पिंद व नसाएह मख्फ़ी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी नशीब व फराज की ज़िंदगी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी आज़माइशों की ज़िंदगी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी इम्तिहान की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जगह जगह पर इम्तिहान लिया है। जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़माया है। और क़ुरबान जाइयो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की हर आज़माइश में पूरा उतरने की कोशिश की है। अज़ीज़ान मिल्लत, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़माइश, आपकी क़ुरबानियों पर पूरा उतरना, ये सिर्फ़ पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है। ये सिर्फ़ सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है। जब इंसान पर गुज़र जाती है, जब इंसान इन आज़माइशों से गुज़रता है तो हकीकत में इंसान के सब्र का पैमाना समझ आता है। इंसान की सब्र का पैमाना हकीकत में आज़माइश में समझ में आता है। आज अगर कोई मुसलमान सब्र से या आज़माइश से गुज़रे तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होता है, वो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें बताती है, जगह जगह पर अगर आज़माइशें आएँ, इम्तिहान आ जाए तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तुम्हारे सामने मौजूद है। सीरत को पढ़ो, समझने की कोशिश करो और अपनी हालात ज़िंदगी पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को, आपकी सीरत को मुंतबिख करने की कोशिश कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़माइशों का सिलसिला तौहीद से शुरू होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को हासिल करने की कोशिश की। वो जानना चाहते थे अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला का मकाम क्या है, अल्लाह का मर्तबा क्या है, अल्लाह ताला का हक़ क्या है, तौहीद क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से ही हमें पता चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जानने की कोशिश की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तौहीद को खोजने के नक्शे को ज़िक्र किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सितारों को देखा, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, सितारों को देखा तो समझे ये हमारे रब हैं। जब सितारे गायब हो गए, सितारे मद्दम हो गए, तो कहने लगे जो गायब होते हैं वो मेरा रब नहीं हो सकते। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चाँद को देखा तो कहने लगे ये मेरा रब है। फलम्मा अफला क़ाला ला उहिब्बुल आफ़िलीन, जब चाँद गायब हो गया, चाँद जब इस आसमान से ख़त्म हो गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा तो कहने लगे ये मेरा रब है, सबसे बड़ा रब है। मगर जब सूरज गायब हुआ, सूरज भी मद्दम हुआ, सूरज गुरूब हुआ, तो कहने लगे ये मेरा रब नहीं हो सकता। मेरा रब वो है जो कभी गायब नहीं हो सकता। मेरा रब वो है जो सारी कायनात का खालिक है। मेरा रब वो है जो सारी मखलूक़ात को रिज़्क़ बुहिमता करने वाला है। मेरा रब वो है जो ज़मीन से अनाज उगाता है, आसमान से पानी बरसाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कायनात के मज़ाहिर को देखकर अल्लाह ताला की तौहीद का पता चला लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत भी हमें यही दावत देती है, ए लोगों, सबसे पहले तौहीद को पहचानने की कोशिश करो, सबसे पहले तौहीद को जानो, तौहीद के मकाम और मर्तबे को जानो। आज कितनी इंसानियत शिर्क के दबीस पर्दे में लिपटी हुई है, कितनी इंसानियत शिर्क के दलदल में फंसी हुई है। नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हमें ऐसे लोगों को देखकर, शिर्क के दलदल में मुबतला लोगों को देखकर रूह कांप जाती है। आज अफसोस का मकाम है, इंसानियत समझने की कोशिश नहीं करती, इंसानियत ये पता चलाने की कोशिश नहीं करती कि अल्लाह कौन, अल्लाह का मकाम क्या, मर्तबा क्या, अल्लाह का हक़ क्या है, अल्लाह की इबादत कैसे करनी चाहिए। आज अक्सर इंसानियत खुसूसन मुसलमान अल्लाह को खुश करने के सिलसिले में गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं, गैरुल्लाह से दुआएं करते हैं, नज़रो नियाज करते हैं, मुख्तार कुल समझते हैं। अजीज़ान मिल्लत, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत है, हमें ये दावत देती है। इब्राहीम ने इब्तिदा में सितारों को रब कहा, उसके बाद चाँद को रब कहा, फिर उसके बाद सूरज को रब कहा। मगर ये चीज़ें जब गायब हो गईं, उनको समझ आ गया जो गायब होने वाली हैं वो मेरा रब नहीं हो सकते। आज हम कब्रों के पास जाएं, कब्रों के पास जाकर औलिया अल्लाह के नाम पर उनको ये मकाम और मर्तबा दें कि ये मुख्तार कुल हैं, मुश्किल कुशा हैं, हमारी बिगड़ी बनाने वाले हैं, हमें रिज़्क़ देने वाले हैं, औलाद देने वाले हैं, हमें शिफा देने वाले हैं। इनकी हम नज़र नियाज करेंगे, दुआएं करेंगे। अजीज़ान मिल्लत, ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है, ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। जो लोग अंदर दफन हैं, जिन लोगों को हरकत करना नहीं आता, जिन लोगों को सुनना नहीं आता, जिन लोगों को खाना पीना नहीं आता, जो लोग ना हल सकते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, जो लोग ना तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकते, लिहाजा ऐसे अशख़ास व अफराद के पास कैसे हमारे मुद्दा, हमारे हाजात को रखा जा सकता है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें आकर बताती है। तो सबसे पहले तौहीद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजरना पड़ा। जब ये तौहीद में मजबूत हो गए, तौहीद को उन्होंने दिलो जान से तस्लीम कर लिया, तौहीद के मकाम व मर्तबे को जान लिया, तो इब्राहीम सबसे पहले अपने बाप के पास आए। तौहीद को जानने के बाद, समझने के बाद, उस पर अमल करने के बाद सबसे पहला हक इंसानियत के पास इस पैगाम को पहुंचाना है। आज हम में कितने अफराद हैं, हम तौहीद पर अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के मकाम व मर्तबे को जानते हैं, ज़िक्र व अज़कार का एहतिमाम करते हैं, हक़ इबादत को जानते हैं, लेकिन इस हक़ को दूसरों तक पहुंचाने से हम महरूम हैं। इस तौहीद को लोगों तक पहुंचाने से हम महरूम हैं और हम पहुंचाना भी नहीं चाहते। सबसे पहला हक़
तौहीद को अपनाने के बाद इस तौहीद को लोगों तक पहुंचाना है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। इस हक़ को दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है और इस चश्मे से लोगों को सैराब करना ज़रूरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद को पहचान लिया तो सबसे पहले तौहीद का आगाज़ उन्होंने दूसरों से, बाहर से नहीं किया। सबसे पहले तौहीद का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से किया। अपने बाप से मुखातब होकर कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीही आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। इब्राहीम ने अपने बाप को देखा, वो अपने हाथों से बुत को बनाते, अपने हाथों से बुतों को ख़रीदो फ़रोख्त करते और उन बुतों की इबादत करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के पास आए, कहने लगे ले अभी अपने बाप से, अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा, अय अब्बा जान ये बुतों को आप अपने हाथों से क्यों बनाते हैं? बुतों को अपने हाथों से क्यों बनाते हैं? और याद रखें, इस दुनिया में सबसे पहला शिर्क पत्थरों की ऐसी मूर्ति बनाकर नहीं हुआ। सबसे पहला शिर्क अशख़ास व अफराद के नाम पर मूर्ति बनाने के बाद से शुरू हुआ। ये मूर्ति जो बनाई गई कौमे नूह के ज़माने में, उन लोगों ने ऐसी मूर्ति नहीं बनाया, बल्कि सबसे पहले उन्होंने 5 जो स्टैचू मूर्ति बनाई वो नेक 5 अफराद के नाम पर ही उन्होंने बनाई। और उम्मत मुस्लिमा का अफसोस का हाल ये, अफसोस है, हाल ये है, उम्मत मुस्लिमा भी औलिया अल्लाह के नाम पर औलिया अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, आप बुत फरोश हो, बुतों को फरोख्त करते हो, बुतों को बनाते हो, ऐसा क्यों करते हो? इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐ मेरे अब्बा जान, मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। दावत का तरीक़ा देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा, उन बुतों को बना रहे हो जो ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ना नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं। ऐसे तुम माबूदों की परस्तिश करते हो, ऐसे माबूदाने बातिला की इबादत करते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन और उनके बाप बुत साज, बुतों को बनाने वाले। जाहिर सी बात है इब्राहीम का ये जवाब उनके बाप आज़र को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या कहा? लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम के बाप आज़र ने देखा इख्तिलाफ करने वाला, अंगुश्त नुमाई करने वाला, बुतों की मुखालफत करने वाला मेरा अपना खून, अपना बेटा, अपना लख्त जिगर है। तो बाप ने कहा लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ बेटे, धमकी नरम अंदाज में नहीं, बाप ने अपने बेटे इब्राहीम को बुतों की मुखालफत की वजह से धमकी दी। कहा अगर तू बुतों की मुखालफत से बाज ना आए, बुत फरोशी की, बुत साजी की मुखालफत से बाज ना आए, इब्राहीम याद रखना, मैं तुझे न सिर्फ अपने घर से बेदखल करूँगा, न मैं सिर्फ अपने घर से तुझे निकाल दूंगा, मैं तुझे पत्थरों से मार मार कर रजम कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। ये धमकी थी। इस तौहीद को अपनाने की वजह से, तौहीद को अपनाकर तौहीद की दावत देने की वजह से इब्राहीम के बाप आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने घर से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। तो ये एक तरह की आजमाइश थी। बाप का बेटे को घर से निकालना ये बहुत तकलीफदा बात है, और बाप कभी बेटे को आसानी के साथ अपने घर से नहीं निकालता। चूंकि बुतों की परस्तिश उनके जहनों में रच बस गई थी, वो किसी भी मामले में बुतों की तजलील और तहकीर के लिए तैयार नहीं होते। वो किसी भी मामले में नहीं चाहते कि हमारे बुतों का एहतराम ना किया जाए, लिहाजा जो शख्स उनके बुतों की तौहीन और तजलील करता फ़ौरन उसको निकाल दिया जाता। जिस तरह इब्राहीम के बाप ने, आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। और ये सिलसिलों का या आजमाइशों का सिलसिला यहीं पर तौक़ुफ़ नहीं होता। एक आजमाइश ख़त्म हुई, फिर दूसरी आजमाइश से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजरना पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, बहुत ज़्यादा।
एक दिन मौका पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी के ज़रिए से बुतों को तोड़कर पाश पाश कर दिया, बिखेर दिया। अहले क़रिया जब ईद वग़ैरह मनाकर, जश्न मनाकर अपने वापस गाँव आए, उन्होंने बुतों का हाल देखा, सारे बुत गिर पड़े हैं, टूट कर बिखर चुके हैं। तो उन्होंने कहा यह काम किसका हो सकता है? हमारे माबूदान बातिला के साथ ये तज़लील, ये तौहीन, ये तहक़ीर किसने की? तो लोगों ने कहा क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। चंद लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को हमारे बुतों की मुखालफत करते हुए देखा है, जिसको इब्राहीम कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, पूछा गया बताओ ए इब्राहीम, तुम पर यह इल्ज़ाम है क्या तुमने इन बुतों को तोड़ा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भला क्यों बुतों को तोड़ूं? ये जो तुम्हारा बड़ा बुत है उससे पूछो। चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को कुल्हाड़ी से तोड़कर कुल्हाड़ी उसी के गर्दन में टांग दी थी। कहा कि तुम अपने बड़े बुत से पूछो। कौम वालों को समझ आ गया अगर हम उनसे सवाल करें, पूछें तो ये जवाब देने से कासिर हैं, जवाब देने की भी मुतहम्मल नहीं है। लिहाजा उन लोगों ने आपस में ये मशवरा तय किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या सज़ा दी जाए। लोगों ने कहा लकड़ियों को, ईंधन को जमा करें, एक ज़बरदस्त आग भड़काएं और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झोंक दें। ये एक और आजमाइश। लिहाजा अहले क़रिया ने, कौम वालों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए लकड़ियों को और ईंधन को कई महीने मुसलसल जमा किया और एक ज़बरदस्त आग भड़काई गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें झोंक दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झोंक दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत, यहाँ गौर कीजिए, किसी शख्स का आग में कूदने के लिए तैयार होना ये मामूली बात नहीं। ये वही इंसान कर सकता है जिसके दिल में मजबूत तौहीद हो, जिसके दिल में मजबूत ईमान हो, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल सही तौर पर मारिफत हासिल की हो। वो दुनिया की सारी मुसीबतों को अपने लिए अपने सीने सुपर कर सकता है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, वो आग में कूदने के लिए तैयार हैं। आग को जलाया गया, भड़काया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें झोंक दिया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से खिताब करके कहा या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। चुनांचे आग गरचे के कैफियत में गर्म है, शिद्दत व हरारत की हामिल है। अल्लाह ताला का हुक्म आने के बाद न सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी बन गई बल्कि आपके लिए सलामती वाली भी बन गई। किसी शायर ने कहा था आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। अगर यकीनी मानों में हमारे दिलों में ईमान हो, तौहीद हो, इस्लाम हो, तो याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी मदद फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और आजमाइश जो पिछली आजमाइश से बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अल्लाह ताला ने किसी नेक इंसान को या किसी फ़र्द को 86 बरस की उम्र में, 86 साल की उम्र में लड़का अता किया हो और उम्र के उस दहाने में उस आदमी से कहा जाए तुम अपने बीवी बच्चे को लेकर वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाओ, यानी ऐसी जगह पर जहाँ न चरिंद न परिंद हैं, न गल्ला व अनाज है, न खेती बाड़ी है, न पीने के लिए पानी मैसर है, तो वो शख्स क्या कहेगा? यकीनन वो इनकार करेगा और इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह करके दिखलाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों करके दिखलाया? इसलिए कि उनको अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। जिस इंसान के दिल में तौहीद हो वो इस कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बेतहाशा मोहब्बत थी। यही वजह है अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का दर्जा अता किया है। खुल्लत यानी मोहब्बत में सबसे आला अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम को अपना खलील बनाया हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए इब्राहीम तुम अपने बीवी को और अपने बच्चे को लेकर वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ कर आओ जहाँ आज काबतुल्लाह बना हुआ है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस हुक्म पर सर तस्लीम खम करके अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वादी गैर ज़रा यानी मक्का के लिए रख्ते सफ़र बांधा। मक्का के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रख्ते सफ़र बांधा और इब्राहीम अपने बीवी बच्चे को उस जगह पर छोड़कर वापसी की राह इख्तियार कर रहे थे। बीवी ने पूछा, ऐ मेरे रफ़ीक़ हम सफ़र, ऐ मेरे सरताज, हमें इस वादी गैर ज़रा में, इस चटियल मैदान में तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये तो बताओ, क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तब वफ़ा शिआर बीवी ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ताला, अल्लाह की कसम, हरगिज़ हमें ज़ाय नहीं करेगा। ईमान की मजबूती देखिए मेरे भाइयों, तौहीद की मजबूती देखिए। उस जगह पर जहाँ ना असबाब हैं, ना ज़राएँ, पीने के लिए पानी मैसर नहीं, ना कोई बसने के लिए बाशिंदे हैं, चटियल मैदान है, गर्म इलाका है, ऐसे मौके पर भी तौहीद मजबूत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल था, भरोसा था, एतमाद था। कहने लगी, अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो अल्लाह ताला हमें हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने अल्लाह ताला से एक दुआ की थी, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ऐ हमारे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी ज़ुर्रियत को यानी अपने बीवी को, बच्चे को वादी गैर ज़रा में यानी काबतुल्लाह के मकाम पर तन्हा छोड़कर जा रहा हूँ ताकि ये नमाज क़ायम करें। फिर उसके बाद इब्राहीम ने कहा, फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी, ऐ मेरे अल्लाह, लोगों के दिलों को इस जानिब माइल कर दे, इनकी तरफ माइल कर दे और इनको फल का रिज़्क़ अता फरमाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल की और देखते ही देखते मक्का जैसी चटियल मैदान, मक्का जैसी ज़मीन, मक्का जैसी बेआब हो गया ज़मीन पर लोग फ़ौज दर फ़ौज आना शुरू हुए और एक आबादी बसती गई। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की दुआ का नतीजा था। आज मक्का में अच्छे अच्छे खाने के अशिया मिलते हैं, फल फ्रूट मिलते हैं। तो एक आजमाइश से गुजर गए। यही जब बच्चा चलने फिरने के लायक हुआ, काबिल हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा। और ये आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश, यह आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा। वो अपने बच्चे को छुरी के जरिए अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं। चूँकि अंबिया के ख्वाब वही इलाही हुआ करते हैं, काबिल तामील हुआ करते हैं, काबिल अमल हुआ करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के पास आए और आकर कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंदुर माज़ा तरा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं ख्वाब में अपने हाथों के ज़रिए तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। फंदुर माज़ा तारा, तुम्हारी राय क्या है, मशवरा क्या है, क्या मैं तुम्हें ज़बह करूँ और क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? बेटा भी ऐसा बेटा था जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत पाई थी, जिसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा था, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत रगो रेशे में दौड़ रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल ने कहा, या अबा तिफ़अल, ऐ अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह की जानिब से तुम्हें दिया गया है उसको कर गुजरो, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेकर निकल पड़े। अज़ीज़ान मिल्लत, गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पर हमारे बेटों की क़ुरबानी मकसूद और मतलूब होती, क्या हम इस बात के लिए तैयार होते? यकीनन तैयार नहीं होते। हमारे हाथ कपकपा जाते, रोंगटे खड़ी हो जाते, दिल मुस्तरिब हो जाता, जिस्म का अंग अंग परेशान हो जाता, मुस्तरिब हो जाता और हमारे हाथ कपकपा जाते, फौरन छुरी हाथ से निकलकर गिर जाती। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। कुर्बान जाइयो, अल्लाह ताला की हर आजमाइश में कामयाब होने की कोशिश न सिर्फ की है बल्कि कामयाब हो चुके हैं।
अपने बेटे को ले लिए अपने साथ, अपने आंखों पर पट्टी बांधी और बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया ताकि वो इस्माइल का चेहरा देख ना पाएं, इस्माइल का चेहरा देख ना पाएं, और अपने बेटे को गुद्दी के जरिए से ही ज़बह कर डालें। अभी ज़बह करने के लिए तैयार थे, छुरी गर्दन पर फेरने के लिए तैयार थी। ऐन उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निदा लगाई, वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया। ऐ इब्राहीम, ये ख्वाब था, ये एक आजमाइश थी, ये एक इम्तिहान था, तुम कामयाब हो चुके हो, तुम्हें इस्माइल को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर ज़बीहा एक फ़िदिया दिया और हुक्म दिया इब्राहीम को, इसको ज़बह करो। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर एक जानवर को कुर्बान किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानियाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो आजमाइशें आई हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात हमें क्या नसीहतें करते? हमें नसीहत सबसे पहले तौहीद का नसीहत करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत सबसे पहले हमें तौहीद के ताल्लुक से बताती है। ऐ लोगों, इस दुनिया में आए हो तो सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा हक, अल्लाह के हक को पहचानो, तौहीद को पहचानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करने की कोशिश करो। आज मुझे बताइए कितने ऐसे अफराद हैं, क्या उनको अल्लाह का हक मालूम है? क्या अल्लाह का मकाम व मर्तबा मालूम है? क्या शरीयत के तालीमात, बिल्कुल इब्तिदाई तालीमात मालूम है? हरगिज़ नहीं मालूम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यह हुक्म देती है, बताती है, सबसे पहले तौहीद को जानने की कोशिश करो। दूसरा सबसे बड़ा दर्स हमें इब्राहीम की सीरत ये देती है, अल्लाह का जब भी हुक्म आ जाए, अगर इस्तिताअत है, मुकल्लफ हैं, तो उसको कर गुजरने की कोशिश करो। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इन आजमाइशों को पूरा करने की कोशिश की, और सबसे बड़ी आजमाइश बेटे को ही ज़बह करने की कोशिश की। वो तो ऐन मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुम्बा नाजिल फरमाया, एक दुम्बा हज़रत इब्राहीम को अता किया और उसको कुर्बान किया गया। तो मोहतरम हज़रात, ये कुर्बानी उस मौके पर की गई जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह करने वाले थे। तो वही कुर्बानी आज उम्मत मुस्लिमा में भी राइज रखी गई है और ये दुनिया वालों के लिए यादगार बनाई गई है। अहादीस मुबारका से भी, कुरान मजीद से भी पता चलता है इस कुर्बानी की मशरूयत के ताल्लुक़ से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ मोहम्मद आप नमाज़ पढ़ो, कुर्बानी करो, नमाज़ पढ़ो, कुर्बानी करो। इस आयत करीमा से मुतअद्दिद उलमा ने इस्तिदलाल किया है, बेनमाजी यानी जो हमेशा नमाज नहीं पढ़ता, कभी इसने नमाज का मुँह ही नहीं देखा हो, अगर वो कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए कि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुर्बानी, सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया है, उसके बाद अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया है। इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल ईद के मौके पर 2 मेंढों को ज़बह किया करते थे और मैं भी 2 मेंढों को ज़बह किया करता था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला वसाअत दे, माल व दौलत से नवाजे और उसके बावजूद वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी नहीं करता, जानवर ज़बह नहीं करता, तो ऐसा शख्स हमारे मुसल्ले के करीब यानी ईदगाह की तरफ ना आए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों को नहर किया, 100 ऊँटों को ज़बह किया। खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्त मुबारक से 67 ऊँटों को ज़बह किया और बाकी जो 37 ऊँट थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने उसको अपने हाथों से ज़बह किया। तो मोहतरम हज़रात, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी आजमाइश, हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। वाइन उस मौके पर अल्लाह ताला ने दुम्बे को नाजिल किया, दुम्बे को ज़बह किया गया। वो उस मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, उसी कुर्बानी को दुनिया वालों के लिए राइज किया गया, उम्मत मुहम्मदिया में भी जारी रखा गया। लिहाजा जिसको अल्लाह ताला ने माल व दौलत से नवाजा है, वो इखलास के साथ, तक़वे के साथ, बग़ैर रिया व नमूद के अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे आमाल सालिहा को कबूल करने वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बात को ज़हन नक़्श करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।